हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा दिसंबर माह में होने वाली है। इस बार परीक्षा 2 चरणों में हो रही है, जिसमें प्रथम चरण में सभी विषयों से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, और सेकंड परीक्षा मार्च माह में होगी और दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंक के आधार पर ही रिजल्ट निकाला जाएगा। अतः इस स्थिति में प्रथम चरण में जो होने वाली परीक्षा है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास अति आवश्यक है, और इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रत्येक विषय में 5 मॉडल सेट जारी किए गए हैं। आज मैं आप लोग के सामने विज्ञान विषय के मॉडल सेट नंबर 1 का उत्तर लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप लोग इसे अच्छी तरह समझेंगे और लाभान्वित होंगे। इसमें हम देखते हैं टोटल 40 प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी अथवा हजामत बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा सी। दूसरा प्रश्न, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। यह संबंध है F=R/2। इसका सही आंसर होगा बी। दूसरा का आंसर बी, F=R/2। तीसरा प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। इसका सही ऑप्शन है ए, आवृत्ति। चौथा प्रश्न, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण से जब परावर्तन होगा, प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 5वां प्रश्न की ओर। किसी दर्पण से वस्तु की दूरी को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कैसा होगा। तो बराबर आकार का प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, समतल। छठा प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, 2। सातवां प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो F=R/2 फॉर्मूला होता है, तो 50/2 25 सेंटीमीटर। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है, तो 1 मीटर फोकस दूरी के लिए P=1/F, तो इसका आंसर होगा 1 डायोप्टर, आंसर नंबर बी। अब 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसका सही ऑप्शन होगा ए। 10वां प्रश्न, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम ठोस माध्यम में होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी, कांच में। 11 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। 4 डायोप्टर जब है तो F=1/P, तो 1/4 0.25। इसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। इसका सही ऑप्शन है बी, 25 सेंटीमीटर। 12वां नंबर प्रश्न, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी। तो पहले हम फोकस दूरी को मीटर में बदलेंगे, तो 50/100 1/2 मीटर। अतः इसकी क्षमता हो जाएगी P=1/F। जब हम करेंगे तो 2 डायोप्टर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 डायोप्टर। अब आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। सर्वाधिक प्रकाश का वेग निर्वात में होता है, जो होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अतः इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 14 नंबर प्रश्न, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। हम जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः 14 का सही विकल्प होगा ए, श्वसन। 15 नंबर, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। तो हम जानते हैं कि इसके लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, अतः 15वें प्रश्न का सही विकल्प है बी, नाइट्रोजन। 16वां प्रश्न, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें लोहा जल की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, अतः इसका सही विकल्प होगा ए, संयोजन अभिक्रिया।
17 नंबर प्रश्न, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो हम जानते हैं कि उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है, अतः इसमें कार्बन का उपचयन हो रहा है। इसका सही ऑप्शन है बी, कार्बन। अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। दिए गए समीकरणों में कौन सा संतुलित समीकरण है? तो इसका सही विकल्प होगा ए, CaOH का होल 2 प्लस CO2 एरो CaCO3 प्लस H2O। अब हम आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यहाँ हम देख रहे हैं कि चित्र की जगह पर एक समीकरण दिया हुआ है। इसमें Pb प्लस CuCl2 एरो PbCl2 प्लस Cu, यह हम देख रहे हैं कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, अतः 19वें प्रश्न का सही विकल्प होगा डी। अब 20वें प्रश्न की ओर आते हैं। दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्याज एक गंधीय सूचक है, तो इसका सही विकल्प होगा डी। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार अभ्यास करना अच्छे अंक लाने के लिए ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आप जो है मेन टाइम पर अपने सही प्रश्नों को भूल जाएंगे। उसी तरह से जब भी आप इस वीडियो को देखते हों और इससे अगर आपको लाभ प्राप्त होता हो तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि अगला वीडियो जो आवे वो आसानी से आपके पास पहुंच जाए। अब हम लोग आते हैं 21 नंबर प्रश्न, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करते हैं? तो हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, CaSO4 1/2 H2O। 22वां प्रश्न, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सही ऑप्शन होगा सी, CaOCl2। 23वां, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यह जब चित्र देख रहे हैं, यह जल का विद्युत अपघटन दिखलाया जा रहा है, जिसमें जल टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है, अतः इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रही है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। 24 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, ऑक्जेलिक अम्ल। 25, तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तनुकरण में हम लोग क्या करते हैं? तो अम्ल या क्षार को जल में घोलकर विलयन तैयार करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जल डालने से आयतन बढ़ जाता है, लेकिन इकाई आयतन में H+OH- की सांद्रता घट जाती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। हम आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? इसका ऑप्शन होगा ए, सिल्वर ब्रोमाइड एरो सिल्वर प्लस Br ब्रोमीन। 27वें प्रश्न की ओर हम लोग देखें। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यह भोजन ग्रहण करता है कुट पादों की सहायता से। इसका सही ऑप्शन होगा सी। अब आते हैं 28वां प्रश्न, पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो पाचन की क्रिया में वसा का इमल्सीकरण पित्त द्वारा होता है। इसका सही ऑप्शन होगा डी। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? स्वपोषी पोषण की क्रिया सभी पौधों में होती है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, आम में। प्रश्न नंबर 30, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? हम जानते हैं मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, जिसे हम लोग अलिंद और निलय कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 4। 31वां प्रश्न, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? वह वर्णक जो श्वसन में सहायता करता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, हीमोग्लोबिन। 32वां प्रश्न, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो हम जानते हैं मनुष्यों में उत्सर्जन की क्रिया वृक्क के माध्यम से होती है, और उसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन या उसे ब्रिकाणु कहते हैं। इसका सही ऑप्शन सी, ब्रिकाणु। अब आते हैं 33 नंबर, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर के बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं, अपवहन, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। 34वां प्रश्न, जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना है DNA की प्रतिकृति का बनना। सही ऑप्शन है इसका सी। 35वां प्रश्न, दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दिखलाता है? यह चित्र प्लाज्मोडियम को दिखला रहा है, जिसमें जनन की क्रिया बहुखंडन विधि द्वारा होती है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, बहुखंडन। 36 नंबर, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ए, निषेचन। 37, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करने कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? हम जानते हैं
कि लड़कों में यौवनावस्था को नियंत्रित करने के लिए एक हार्मोन निकलता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जिसमें इसका सही ऑप्शन होगा ए टेस्टोस्टेरोन। 38 सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? सौर स्थिरांक मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर कितना सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। तो सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब इसके बाद 39 प्रश्न, जैव गैस का मुख्य संघटक क्या है? इसका मुख्य संघटक है मीथेन गैस। इसका सही ऑप्शन होगा डी मीथेन। 40 नंबर प्रश्न, महासागर तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जल के ताप से 2 मीटर की गहराई में जाने पर ताप में कितना अंतर आ जाता है? तो ताप में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए 20 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार हमारा सेट 1 जो है कंप्लीट होता है। आप इस सेट 1 को अच्छी तरह से रिवाइज करें और अगले सेट के हल की तैयारी करें, इंतज़ार करें। यह वीडियो मैं जल्द ही आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। तब तक सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझें। वीडियो को अंत में लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।